नमस्कार साथियों, आपका आरजे चांदा एकेडमी पर स्वागत है। साथियों, आज आपका दिन बहुत अच्छा है क्योंकि आप जिस वैकेंसी का काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे वो वैकेंसी आज आपके सामने यानी कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा विज्ञापन जारी कर दिया गया है। साथियों, तो दोस्तों, इस बारे में मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है। इस विज्ञापन के बारे में कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, कितनी आयु है और क्या सिलेबस रहेगा, क्या स्कीम्स है एग्ज़ाम की, कब एग्ज़ाम लगेगा, आदि सब चीज़ों का वर्णन मैंने एक सेपरेट वीडियो में कर दिया साथियों। तो आप उस वीडियो को देखें और अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल आरजे चांदा एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ज्वाइन करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही अकाउंटेंट के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आपको अपडेटेड रहने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल आरजे चांदा एकेडमी को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं साथियों। ठीक है दोस्तों, उस वीडियो को आप अलग से देखें। अब आज हम अपन बात करते हैं अपने टॉपिक की, यानी मैंने इकोनॉमिक्स का 3-4 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। उन वीडियो में मैंने फ्यूचर ऑफ राजस्थान पढ़ा दिया, टूरिज्म आज करेंगे, इंडस्ट्रीज पढ़ा दी और एग्रीकल्चर पढ़ा दिया साथियों। तो ये लास्ट टॉपिक है आज, पर्यटन एंड टूरिज्म का। तो देखो दोस्तों, जो सिलेबस में चेंजिंग हुआ है और चैप्टर में किसी में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, किसी पार्ट में सिर्फ इकोनॉमिक्स के अंतर्गत सिर्फ एक तो ये पंचवर्षीय योजनाएं होती है ना, प्लानिंग, और ये प्लानिंग कमीशन, और उसकी जगह ये नीति आयोग नया चैप्टर जोड़ा गया है तथा राजस्थान की इकोनॉमिक्स के अंतर्गत जो इंडस्ट्रीज का चैप्टर था वो हटा दिया गया है। लेकिन साथियों, मैंने इसको आपको पढ़ा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स्ट्रा पढ़ लोगे तो कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि ये आपके जीके वाले चैप्टर में राजस्थान की इकोनॉमिक्स के अंतर्गत इंडस्ट्रीज शामिल है साथियों। दोस्तों, आज अपनी राजस्थान इकोनॉमिक्स पूरी हो जाएगी, यानी ये इंडियन इकोनॉमिक का ही पार्ट है, यानी राजस्थान इकोनॉमिक्स का अलग से नहीं है, यानी एक टॉपिक है राजस्थान की इकोनॉमिक्स के बारे में। तो आज कंप्लीट करवा दूंगा और कल से मैं रेगुलरली आपकी इंडियन इकोनॉमिक चालू रखूंगा। तो दोस्तों, आज अध्ययन करते हैं अपन पर्यटन के बारे में। अब दोस्तों, पर्यटन का क्वेश्चन यानी जब 2015 में एग्जाम लगा था उस टाइम पे आया था, तो अब की बार भी आने के चांसेस हैं। यानी ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, बट आपको एक एक मैंने आपको बार बार बता दिया है कि एक एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत मायने रखता है। एक क्वेश्चन के चक्कर में आप हज़ारों विद्यार्थियों से पीछे रह जाओगे, तो आपको किसी भी चीज़ को मिस नहीं करना है। देखो, आज बात करते हैं टूरिज्म की, यानी राजस्थान में टूरिज्म का क्या स्थान है, क्या महत्व है, इसकी स्थापना कब हुई, इसका अध्यक्ष कौन होता है, सबसे ज़्यादा पर्यटक कहाँ के आते हैं, पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं, आदि के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। दोस्तों देखो, यानी पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान, यानी पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान भारत के प्रमुख प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है तथा विश्व के पर्यटन मानचित्र पर अपना एक विशेष स्थान रखता है। यहाँ देशी विदेशी पर्यटकों हेतु अनेक आकर्षक के केंद्र है, क्योंकि यहाँ पे अनेक प्रकार के महल, छतरियाँ, किले आदि हैं, मंदिर, मस्जिद, कई चीज़ें राजस्थान में पाई जाती है। अब राजस्थान में पर्यटन के विशेष आकर्षण के केंद्र में जैसे शाही रेलगाड़ी है, कभी आपने देखी होगी, पैलेस ऑन व्हील्स, जिसमें पर्यटकों को पूरे राजस्थान के भ्रमण करवाया जाता है उस पैलेस ऑन व्हील्स रेलगाड़ी के माध्यम से। यानी शाही रेलगाड़ी, किले, महल एवं हवेलियाँ, मेले एवं त्यौहार, हस्तकलाएँ, हेरिटेज होटल, साहसिक पर्यटन, एडवेंचर टूरिज्म, ग्रामीण एवं इको टूरिज्म, धार्मिक पर्यटन तथा मंदिर स्थापत्य कला, शास्त्रीय संगीत एवं लोक नृत्य इत्यादि है, जो कि राज्य में पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। यानी ये चीज़ें राज्य में पर्यटकों को आकर्षित करने का कार्य करती है तथा राज्य के लिए रोजगार एवं राजस्व का सृजन करते हैं। यानी पर्यटन एक तरीके से तो लोग पर्यटकों को आकर्षित करने का कार्य करता है तथा साथ ही राज्य के रोजगार, मतलब इस पर्यटन के माध्यम से कई लोगों को रोजगार मिला हुआ है तथा उनको राजस्व की प्राप्ति पर्यटन के माध्यम से हो रही है। राज्य में पर्यटन के विकास एवं संवर्धन के लिए सरकार द्वारा उल्लेखनीय प्रयास किए जा रहे हैं। यह राजस्थान के निवासियों के लिए रोजगार एवं आय की असीम संभावनाएं रखता है। यानी पर्यटन का क्षेत्र राजस्थान के निवासियों के लिए आय की असीम संभावनाएं रखता है। अब देखिए, लेटेस्ट डाटा है ये, यानी नवंबर 2022, यानी वर्ष 2022 में नवंबर 22 तक की है ये,
के दौरान कुल 986.32 यानी 986.32 लाख, जिसमें से 983.24 लाख तो अपने देश के पर्यटक यानी स्वदेशी पर्यटक तथा 3.08 लाख विदेशी पर्यटकों ने राजस्थान में भ्रमण किया था। अब बात करते हैं साथियों, राजस्थान को पसंदीदा फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में, यानी राजस्थान को पसंदीदा फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में प्रमोट करने तथा राजस्थानी फिल्मों की शूटिंग को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से 18 अप्रैल 2022 को राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 राज्य में लागू की गई। यानी फिल्म डेस्टिनेशन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा 18 अप्रैल 2022 को राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति लागू की गई। दोस्तों एग्जाम में पूछ ले कि राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति कब लागू हुई, तो ये लागू हुई 18 अप्रैल 2022 को। अब बात करते हैं इसके उत्पादन, यानी कुल उत्पादन लागत का 2 करोड़ तक या 15% तक अनुदान देय होगा। यानी इस प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत कुल उत्पादन लागत का 2 करोड़ तक या 15% तक का सब्सिडी देय होगी। अनुभवात्मक पर्यटन को बढ़ावा देने के निवेश लाने एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिए 23 नवंबर 2022 को राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना, यानी 23 नवंबर 2022 को राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022 को राज्य में लागू कर दिया गया है। इस योजना के तहत पात्र इकाइयों को लाभ दिए जाने हेतु निम्न आदेश अधिसूचना जारी की गई है। देखिए दोस्तों, ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा 30 नवंबर 2022 को ये राज्य सरकार द्वारा लागू कर दिया गया है। अब इसके क्या क्या प्रोविजंस हैं वो देखते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022 कब लॉन्च हुई, तो ये ध्यान रखिए 23 नवंबर 2022 को। इसके प्रोविजन देखो अधिसूचना के, ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को इस योजना के अंतर्गत 25 लाख तक का ऋण 8% ब्याज सब्सिडी के स्थान पर 9% ब्याज सब्सिडी पर मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना यानी MLUPI के तहत देय है। अगला है, न्यूनतम 1 करोड़ निवेश करने वाली ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को 10 वर्ष तक SGST का 100% पुनर्भरण होगा। अब साथियों बात करते हैं, ये तो था इसके बेसिक प्रावधान। अब बात करते हैं अपन पर्यटन के बारे में। पर्यटन की स्थापना कब हुई, क्या क्या कार्य हैं इसके, कहाँ कहाँ मेले भरते हैं, कौन से मेले लगते हैं, कौन कौन से इसके सर्किट है, परिपथ कौन कौन से हैं, इन चीज़ों का अपन, इसका लोगो क्या है, ये चीज़ें अपन विस्तार से पढ़ेंगे। देखो, राजस्थान पर्यटन विकास निगम RTDC, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है दोस्तों, राजस्थान पर्यटन विकास निगम का शॉर्ट फॉर्म RTDC होता है तथा इसका मुख्यालय कहाँ है, जयपुर में। यानी RTDC का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। अब बात करते हैं, RTDC की स्थापना 1978 में राजस्थान सरकार द्वारा एक निगम के रूप में की गई थी। यानी RTDC की स्थापना राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा एक कॉरपोरेशन के रूप में की गई थी। कब की गई थी, 1978 में। क्वेश्चन पूछ ले कि RTDC की स्थापना कब हुई थी, तो 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, RTDC कंपनी अधिनियम 1956 के तहत एक पंजीकृत कंपनी है। यानी इसका जो पंजीकरण हुआ था वो कंपनी अधिनियम 56 के तहत हुआ था। यह कंपनी पूरी तरह से राजस्थान सरकार के स्वामित्व में है। यानी ये RTDC जो कंपनी है वो पूर्ण रूप से राजस्थान सरकार के स्वामित्व में है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम RTDC का प्रतीक चिन्ह पधारो हमारे देश, यानी इसका लोगो। दोस्तों याद रखिए, ये क्वेश्चन कई बार RS के एग्जाम में, RPC के एग्जाम में आया हुआ है, तो पूछ ले आपको एग्जाम में कि RTDC का लोगो क्या है पर्यटन विभाग का, तो पधारो मारो देश। इंपॉर्टेंट है, याद रखें, पधारो मारो देश। ठीक है साथियों, पधारो मारो देश इसका लोगो है RTDC का। अब बात करते हैं RTDC आदर्श वाक्य, हम अपने ग्राहकों की सेवा करते हैं। यानी इसका जो आदर्श वाक्य है वह है, हम अपने ग्राहकों की सेवा करते हैं। यानी R यानी सम्मान, रेस्पेक्ट, T यानी विश्वसनीयता, D यानी समर्पण, डेडिकेशन, और C यानी संरक्षण। अब बात करते हैं साथियों, राजस्थान में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। यहाँ के पर्यटन स्थलों को 10 सर्किटों में विभाजित किया गया है। दोस्तों याद रखें कि राजस्थान के जो पर्यटक परिपथ सर्किट यानी परिपथ वो कितने भागों में बांटा गया है,
तो परिपथ यानी 10 परिपथ में बांटा गया है, यानी टूरिज्म को 10 सर्किट में बांटा गया है। कुछ मैदानी है तो कोई मरुस्थलीय, किसी में ऐतिहासिक भवन एवं किसी में किले की शोभा बढ़ाते हैं, तो कहीं अभ्यारण्य है। यानी पर्यटक स्थल चारों तरफ है राजस्थान के अंतर्गत, तो कहीं पर किले ज़्यादा पाए जाते हैं, कहीं अभ्यारण्य पाए जाते हैं, कहीं छतरियाँ पाई जाती है, कहीं महल पाए जाते हैं, आदि चीज़ें पाई जाती हैं। अब दोस्तों बात करते हैं 10 परिपथ है, यानी जो टूरिज्म के 10 सर्किट है, परिपथ है, वो देखो कौन कौन से हैं, उनमें कौन कौन से जिले शामिल होते हैं। देखो पहला है जयपुर आमेर, अगला है अलवर सिलीसेट सरिस्का परिपथ, अगला है भरतपुर डीग धौलपुर परिपथ, अगला है जैसलमेर जोधपुर बीकानेर बाड़मेर नागौर परिपथ, अगला है चूरू झुंझुनू सीकर सर्किट, अगला है माउंट आबू सिरोही पाली जालोर परिपथ, अगला है उदयपुर चित्तौड़गढ़ नाथद्वारा कुंभलगढ़ जयसमंद तथा डूंगरपुर, अगला है अजमेर पुष्कर मेड़ता नागौर परिपथ, अगला है कोटा बूंदी झालावाड़ परिपथ, और लास्ट है रणथंभौर टोंक परिपथ। दोस्तों ये तो जिलों का नाम है, लेकिन इनका जो क्षेत्र है वो हम आगे पढ़ेंगे, जैसे मेवाड़ में है, मारवाड़ में है, या अदर जगह है, वो सब पढ़ेंगे अपन आगे। देखिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने पर्यटन एवं हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए वर्ष 2022-23 के बजट में इस क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने की घोषणा की। दोस्तों याद रखें कि उद्योग के दर्जा देने की घोषणा की मांग काफ़ी समय से यानी 1989 से चली आ रही थी, उसको अब जाके बजट वर्ष 2022-23 में माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा उद्योग का दर्जा देने की घोषणा की गई, यानी बजट वर्ष 2022-23 में। याद रखिए पूछ ले एग्जाम में कौन से बजट वर्ष में की गई, तो बजट वर्ष 2022-23 में उद्योग का दर्जा देने की कार्रवाई की गई। अब बात करते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक, यानी राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक देशी और विदेशी दोनों को मिला के पुष्कर अजमेर माउंट आबू सिरोही में आते हैं, यानी पुष्कर अजमेर माउंट आबू और सिरोही में देशी और विदेशी पर्यटक सबसे ज़्यादा आते हैं। अगला है सर्वाधिक विदेशी पर्यटक जयपुर शहर में आते हैं, यानी सर्वाधिक विदेशी पर्यटक जयपुर शहर के अंतर्गत आते हैं। सर्वाधिक विदेशी पर्यटक फ्रांस और ब्रिटेन से आते हैं। दोस्तों याद रखें सर्वाधिक विदेशी पर्यटक राजस्थान में फ्रांस और ब्रिटेन से आते हैं। अब बात करते हैं अगले मोहम्मद यूनुस समिति, यानी एक मोहम्मद यूनुस समिति थी की सिफारिश पर, जो राजस्थान गवर्नमेंट ने गठित की थी, की सिफारिश पर 4 मार्च 1989 यानी 4 मार्च 1989 को पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने की घोषणा करने वाला राजस्थान भारत का प्रथम राज्य है। यानी मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर 4 मार्च 1989 को पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने की घोषणा करने वाला राजस्थान भारत का प्रथम राज्य है। अब बात करते हैं पर्यटन त्रिकोण। दोस्तों याद रखें ये दोनों मैं ये गोला कर रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं इनके इसके अंदर से। पिछली बार क्वेश्चन आया था 2015 में इनमें से कि मरुत त्रिकोण के अंतर्गत कौन कौन से जिले शामिल होते हैं। तो दोस्तों देखो पर्यटन त्रिकोण, यानी पर्यटन त्रिकोण क्या है देखते हैं। पहला तो होता है स्वर्णिम त्रिकोण, यानी स्वर्णिम त्रिकोण जिसके अंतर्गत दिल्ली, आगरा और जयपुर आते हैं। यानी याद रखें साथियों को स्वर्णिम त्रिकोण के अंतर्गत दिल्ली आता है, आगरा आता है और जयपुर आता है। जबकि मरु त्रिकोण यानी मरु त्रिकोण के अंतर्गत जैसलमेर आता है, बीकानेर आता है और जोधपुर आता है। याद रखें स्वर्णिम त्रिकोण अलग है, मरु त्रिकोण अलग है। मरु त्रिकोण के अंतर्गत जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर आता है। इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, यानी इम्पोर्टेंट का कहने का तात्पर्य यह है कि जो मैंने गोला कर रखा है उनमें से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है। अब अगली बात करते हैं कि पर्यटन सर्किट या परिपथ के क्षेत्र। अभी मैंने बताया था ना आपको 10 परिपथ है राजस्थान के अंतर्गत, सर्किट है पर्यटन के। अब उनमें से हमने तो जिलों का नाम देखा था, जगह का नाम देखा था। अब वो जगह के अंतर्गत विशेष क्षेत्र के नाम के हिसाब से देखें तो इनको क्या कहते हैं देखते हैं। ये तो मरु परिपथ होता है, एक शेखावटी सर्किट है, एक ढूंढान है, एक ब्रज मेवात है, हाड़ौती है जो कोटा की साइड है, मेरवाड़ा है, मेवाड़ है, वागड़ है एवं गोड़वाड़ सर्किट में बांट रखा है। यानी इन 10 परिपथों को
इन सर्किटों में बांट रखा है। अब बात करते हैं साथियों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो हम जो सेलेक्ट कर रहे हैं टॉपिक, वो क्वेश्चन यानी एग्जाम से 1% भी बाहर जाने के चांसेस नहीं है, यानी इन्हीं नोट से क्वेश्चन आपका आएगा, यह निश्चित है। चाहे आप देख लेना एग्जाम में, मेरे ऊपर विश्वास रखो। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की, यानी जो विश्व धरोहर स्थल के अंतर्गत कौन कौन से स्थल राजस्थान से शामिल हुए हैं। देखो राजस्थान में 3 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, यानी एग्जाम में पूछ ले कि राजस्थान में पर्यटन की दृष्टि से 3 या कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है स्थित है, तो आप बताएंगे 3 है। तो पूछ ले एग्जाम में कि कौन कौन से हैं, तो आप बताएंगे कि पहला केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जंतर मंतर जयपुर, राजस्थान के पहाड़ी किले चित्तौड़, कुंभलगढ़, रणथंभौर और जैसलमेर, अंबर जैसलमेर, ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हो चुके हैं। ठीक है साथियों, इम्पोर्टेंट है, याद रखें, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अब साथियों बात करते हैं, ये तो हमने बात कर ली आरटीडीसी की स्थापना कब हुई, कब कंपनी अधिनियम किसके तहत हुई है, सबसे ज़्यादा पर्यटक किस देश के आते हैं, कहाँ जाते हैं, कितने सर्किट परिपथ में बटा हुआ है। अब बात करते हैं साथियों अपन प्रमुख महोत्सव, यानी जो पर्यटन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा इन जो मेले हैं, मैं ये लगभग 17 है, यानी इन 17 मेलों का आयोजन पर्यटन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा किया जाता है। यानी प्रमुख महोत्सव देखते हैं ये कहाँ कहाँ के प्रसिद्ध हैं। देखिए कहाँ पर इनका आयोजन होता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय मरु महोत्सव जैसलमेर में आयोजित होता है, अंतर्राष्ट्रीय थार महोत्सव बाड़मेर में होता है, तीज महोत्सव छोटी तीज जयपुर में होती है, कजली बड़ी सातुड़ी तीज बूंदी में, यानी इन महोत्सवों का आयोजन पर्यटन विभाग द्वारा किया जाता है। गणगौर महोत्सव जयपुर में, कार्तिक महोत्सव पुष्कर अजमेर में, जैसे कार्तिक महोत्सव होता है पुष्कर में मेला लगता है अक्टूबर नवंबर माह में, उसका आयोजन पर्यटक विभाग द्वारा किया जाता है। बेणेश्वर महोत्सव डूंगरपुर, ऊंट महोत्सव बीकानेर, हाथी महोत्सव जयपुर, पतंग महोत्सव जयपुर जोधपुर जैसलमेर, बैलून महोत्सव बाड़मेर, मेवाड़ महोत्सव उदयपुर, मारवाड़ महोत्सव जोधपुर, शरतकालीन महोत्सव माउंट आबू, ग्रीष्मकालीन महोत्सव माउंट आबू, शेखावाटी महोत्सव चूरू सीकर और झुंझुनू, कहाँ पे होता है, चूरू सीकर और झुंझुनू के अंतर्गत, तथा ब्रज महोत्सव भरतपुर के अंतर्गत आयोजित होता है। ठीक है साथियों, ये तो आपने देख लिया, ये राजस्थान जीके के अंदर भी आपको मिल जाएंगे पढ़ने के लिए, वहाँ भी आपके काम कर जाएंगे और आप राजस्थान जीके में पढ़ेंगे इन चीज़ों को, तो आपकी डबल तैयारी हो जाएगी। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट चीज़ों की, यानी जो ये इम्पोर्टेंस है, मैंने इम्पोर्टेंट लगा रखा है कि ये चीज़ थोड़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम में, एग्जाम के दृष्टिकोण से देखे जाए तो आप लोग इनको अच्छी तरह से देखें साथियों। देखिए राजस्थान टूरिज्म का पहला लोगो, यानी जब राजस्थान टूरिज्म आरटीडीसी की स्थापना हुई थी उस समय पहला लोगो क्या था, यानी पहला लोगो क्या था उस समय जब इसकी स्थापना के समय पहला लोगो था ढोला मारू। अब ये कब हुआ था, सबसे पहले 1978 में पहला लोगो लागू हुआ था ढोला मारू। अब अगले बार पॉइंट की बात करते हैं, पधारो म्हारे देश, जो अभी वर्तमान में लोगो है, को 1993 में ललित के पंवार, यानी ये ललित के पंवार आपने पता नहीं होगा आप लोगों को, यानी आरपीएससी के चेयरमैन भी रह चुके हैं, द्वारा लॉन्च किया गया था, यानी पधारो म्हारो देश। इसके बाद में ये तो 93 में हुआ था, लेकिन इसके बाद में कई लोगो चेंज हो गए। इससे पहले अभी पधारो म्हारो देश से पहले जाने क्या दिखता है, वो भी लोगो था। अगला टॉपिक है वर्तमान में देश में आने वाला हर तीसरा पर्यटक राजस्थान में आता है, यानी जो अब अपने देश भारत इंडिया के अंदर जो पर्यटक आते हैं उनमें से हर तीसरा पर्यटक राजस्थान में जरूर आता है साथियों, यानी राजस्थान के पर्यटन की इतनी इम्पोर्टेंट महत्वता है, यानी राजस्थान के अंतर्गत इतने पर्यटक स्थल है कि विदेशी लोग यहाँ की स्थापत्य कला को देखने के लिए मोहताज होते हैं। पर्यटन विभाग के नियंत्रण में 2 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम क्रमशः आरटीडीसी एवं राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड तथा एक स्वायत्त संस्थान राजस्थान पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान यानी रिटमन कार्यरत
कार्यरत है या कार्य करता है। यानी ये देख लेना आप, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लेना। अब बात करते हैं साथियों, पर्यटन विभाग द्वारा निम्नलिखित योजनाएं संचालित की जा रही है। एग्जाम में पूछ ले आ जाए कि ये योजना किस डिपार्टमेंट से संबंधित है। तो दोस्तों, जो राजस्थान सरकार का पर्यटन विभाग है, टूरिज्म डिपार्टमेंट है, उस द्वारा निम्नलिखित योजनाएं संचालित की जा रही है। पहली है सिंधु दर्शन यात्रा योजना, प्रसाद योजना, हृदय योजना, स्वदेशी दर्शन योजना, कृष्णा सर्किट योजना आदि योजनाओं का संचालन पर्यटन विभाग द्वारा किया जा रहा है। ठीक है साथियों। अब बात करते हैं अपन राजस्थान में राज्य पर्यटन सलाहकार समिति के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया कि राजस्थान में पर्यटन सलाहकार समिति के चेयरमैन कौन होते हैं, तो इनका चेयरमैन चीफ मिनिस्टर होता है, यानी मुख्यमंत्री होता है। पर्यटन नीति पर्यटन के विकास के लिए दिए गए दिशा निर्देशों को सुनिश्चित करती है। यानी इसका कार्य, पर्यटन नीति पर्यटन के विकास के लिए दिए गए दिशा निर्देशों को सुनिश्चित करती है। इस समिति के वर्तमान अध्यक्ष श्रीमान अशोक गहलोत है, जो अपने वर्तमान में सीएम साहब है। अब बात करते हैं कि वर्तमान पर्यटन मंत्री कौन है। देखो साथियों, वर्तमान पर्यटन मंत्री श्री विश्वेंद्र सिंह एवं राज्य पर्यटन मंत्री श्री मुरारीलाल मीणा जी है। और राजस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना, दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में हुई थी। आप सोच रहे होंगे आरटीडीसी की स्थापना 78 में हुई थी, यानी आरटीडीसी एक निगम है। हम बात करें डिपार्टमेंट की, यानी राजस्थान पर्यटन विभाग, राजस्थान का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है, उसकी स्थापना 1956 के अंतर्गत हुई थी। दोस्तों, आपका ये चैप्टर टूरिज्म मैंने पूरा करवा दिया है। दोस्तों, कोई क्यूरीज हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। और दोस्तों, मैं इसकी पीडीएफ की तैयारी कर रहा हूँ मैंने, और इससे पहले मैंने ऑडिट पूरी करवा दी साथियों। किसी भी साथी को ऑडिट की ज़रूरत हो तो मुझे मेरे मोबाइल नंबर 9602306391 पर व्हाट्सएप मैसेज करें, पीडीएफ प्राप्त करें। ऑडिट की पीडीएफ भी आपको जल्दी ही मिल जाएगी। कार्य तेज़ी से चल रहा है और आने वाले समय में हम आपको आगामी सब्जेक्टों के बारे में, जैसे ऑडिट इकोनॉमिक्स पूरी होती है उसके पश्चात में आगामी सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, तो उनकी पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करवा देंगे। साथियों, आज के लिए ये वीडियो कंप्लीट हो गया। यानी आपका राजस्थान के संबंध में जो इकोनॉमिक्स आएगी वो मैंने पूरी करवा दी। मैंने आपको जो टूरिज्म कंप्लीट करवा दिया है, एग्रीकल्चर करवा दी, और बेसिक फीचर करवा दिया, और जो इंडस्ट्रीज वो कंप्लीट करवा दी। लेकिन इंडस्ट्रीज का चैप्टर हट चुका है, वो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई नुकसान नहीं करेगा, तो मैंने आपको करवा दी। साथियों, अब अगले वीडियो में यानी कल दिनांक 21 जून 2023 को अपन इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था का गहन रूप से अध्ययन करेंगे साथियों। यानी मैंने ये नोट्स तैयार किए हैं, हैंड राइटिंग से हैं। मैंने सेलेक्टेड टॉपिक बताए हैं आपको, ताकि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आप एग्ज़ाम को अच्छी तरह से क्रैक कर सकें। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।